नमस्कार, मैं हूं अदिति और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल हम जानेंगे। लोकसभा चुनाव का ये आखिरी हफ्ता है। आखिरी 4 दिन बाद आखिरी चरण का चुनाव और फिर 4 जून को तमाम उम्मीदवारों और पार्टियों की किस्मत का फैसला होगा। ऐसे में मौसम के साथ साथ चुनावी माहौल और सियासी तापमान भी लगातार गर्माता जा रहा है। नेता अपने तर्कश का हर आखिरी तीर इस्तेमाल कर रहे हैं। रैलियां और प्रचार के साथ साथ नेता और उम्मीदवार लगातार भगवान के दर पे हाजिरी लगा रहे हैं, देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर रहे हैं और जीत की दुआएं मांग रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने काशी दौरे की शुरुआत भगवान के दर्शन पूजन से की। जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचने पर सबसे पहले काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंचे। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। इसके बाद जेपी नड्डा काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने भी पहुंचे। बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी की जीत का आशीर्वाद मांगा। चुनाव प्रचार अभियान के सिलसिले में वाराणसी पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी काल भैरव के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने काशी के ललिता घाट जाके गंगा मैया की पूजा अर्चना की। वहीं पंजाब में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेका और अरदास की। इसी तरह अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अमृतसर में गोल्डन टेम्पल अरदास के लिए पहुंची। और अब बात एक्ट्रेस से नेता बनी कंगना रनौत की। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत 1 जून को होने वाले मतदान से पहले तूफानी प्रचार में जुटी हैं। इस दरमियान कंगना अपने विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस पार्टी पे लगातार जुबानी हमले बोल रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नाहन में हुई चुनावी जनसभा के दौरान पहाड़ी टोपी पहनने को लेकर जरा सी चूक क्या हुई, कंगना ने उन पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कंगना ने न केवल राहुल गांधी पे जुबानी तीर चलाए बल्कि उनकी मिमिक्री भी करती हुई दिखाई दी। भोले लोग समझकर, पहाड़ी लोग समझकर, सीधे साधे लोग समझकर जो तुम मजाक उड़ाते हो, अब तुम देखना तुम कहीं के नहीं रहोगे। यही जो है शहजादों का एटीट्यूड है। बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के आते हैं और ऊपर ही ऊपर रहते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी जी आए, हाँ जी, और उसको टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी टोपी नहीं कैच हो, कभी ऐसे घूमे, कभी ऐसे घूमे। और पहली बार हिमाचल के इतिहास में किसी ने किसी के मतलब टोपी पहनाने वाले बंदे की तरफ उसने अपनी पीठ की हुई है और वो बंदे ने भी उसकी पीछे बैठ जाएगी टोपी। ऐसे कार्टून कैरेक्टर हैं और ये हमारा मजाक उड़ाते हैं। आप सोच सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहते हैं कि वो इस देश का जो है प्रतिनिधित्व करे। इससे बड़ी हंसी की क्या बात हो सकती है, जो बंदे को ये भी नहीं पता कि हिमाचली टोपी कैसे पहननी है और किस तरफ से पहननी है। और वही कैरेक्टर है जो कभी कहा करता था कि मैं चांद पर आलू उगाऊंगा। उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? आज के बाद हमारी बेटियों के बारे में, हमारी मातृशक्ति के बारे में कि भाई मंडी की बेटियों के क्या भाव, ये ऐसी बात तो मैं आपको लिख के देती हूँ, राजनीति में दूसरी बात कभी नहीं होगी। ऐसा एग्जाम्पल हम सेट करने वाले हैं। बाकी नाचन तो मेरा घर ही आया, हमें ज्यादा दूर नहीं है थते करने मेरा बड़ा भाई सौभाग्य भाई मिलजो जे आ एथी वापस आई तुम्हारी सेवा करने का मौका लेकर मिले। मैं सब जो पता मैं कितना संघर्ष किया अपनी जिंदगी। मैं एक पहाड़ी बेटी हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। मेरा क्या मजाक उड़ाते थे कि जी इसको इंग्लिश नहीं आती, कि जी इसको हिंदी है, एक्सेंट इसका। कितना बॉलीवुड लोगों ने मेरा कितना मखौल उड़ाया, लेकिन मैंने इंग्लिश भी सीखी, मैंने सब चीजें सीखी और मैंने जो है पद्मश्री से लेकर सब पाया, लेकिन मैंने हिमाचली बोलना कभी नहीं छोड़ा, मैंने मंडयाली बोलना कभी नहीं छोड़ा। और जितना भी लोगों ने मुझे शर्मिंदा किया हो, मैं कभी भी मंडयाली बोलना नहीं छोड़ा। आज भी मैं मंडयाली बोले बोली ने अपने इंस्टाग्राम छुपाई ताकि देखो ये लोग जो मेरी बेइज्जती किया करते थे, देखो ये हमारे पहाड़ का गौरव।
नेताओं के प्रचार और चुनावी तकरार के बाद अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं चुनावी खुमार की। देश में चुनावी माहौल के बीच पिछले कई दिनों से प्रचार की अतरंगी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। नेता जहां प्रचार करने के अजब गजब तरीके निकाल रहे हैं, वहीं उनके समर्थक पीछे नहीं है। यूपी के बांदा में एक समर्थक ने अपने प्रत्याशी का नाम और उनके चुनाव चिन्ह का डिजाइन हेयर कट के जरिए अपने सिर पे बनवा लिया। ये तस्वीर बांदा के अड़तरा की है, जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक वीरेंद्र कुशवाहा ने हेयर कट करवा के अपने सर पे अपने नेता बाबू सिंह कुशवाहा का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल बनवा लिया है। वीरेंद्र कुशवाहा का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। यह तस्वीर बताती है कि लोकसभा चुनाव में अलग अलग दलों के समर्थकों का उत्साह किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है। वोट फॉर गुड में अब बात है इस बार के सुपरस्टार दावेदार की। बिहार की काराकाट सीट से इस बार भोजपुरी फिल्मों के नायक और गायक पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनावी मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे पवन सिंह से बीजेपी पहले ही किनारा कर चुकी है, लेकिन उनकी चुनावी नैया को काराकाट के वोटर्स पार लगाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पवन सिंह आखिरी चरण से पहले धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। लाइट, कैमरा, एक्शन से दूर धूप, धूल और कांटों भरी सियासी डगर उन्हें कितनी रास आ रही है, इस पर पवन सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सुना ये बड़की माई, सुना ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी आई यार। आइल करा काट तो हर पवनवा हो, आइल करा काट तो हर पवनवा, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। कुछ ही ऐसे चुनाव क्षेत्र होते हैं जहां पर कोई निर्दलीय उम्मीदवार आ जाए और सारे समीकरण जो है वो उथल पुथल करके रख दे, लेकिन ये कोई सामान्य उम्मीदवार नहीं है। राज्य बिहार है, सीट काराकाट है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां के सुपर डुपर स्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां अचानक परेशान हुई हैं। यहां पर हुई हैं कि नहीं? सबसे पहले तो हमारे जनता जनार्दन को दिल से प्रणाम, आपको प्रणाम। आप हमारे बिहार की बेटी हैं, आन बान शान हैं। मुझे किसी को परेशान करने की ये नहीं है, हमारी तो चाहत है, दिल में तमन्ना है कि मैं हर किसी से आशीर्वाद पाऊं। जैसे जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है, तो मैं सामने भी जो है वो हमसे बड़े ही हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि सबका आशीर्वाद मुझे मिले। और कैची चुनाव चिन्ह अपना चुन लिया? कैची चुनाव चिन्ह मैंने चुना नहीं है, वो हमको मिला है। किस्मत से मिला है? तो क्यों मिला है बताइए। किस्मत से ही मिला है कि जितना बुरा चीज है उसको कैंची से थोड़ा सा कट करके उसको अच्छा किया जाए, और हमारे सोच हमारे मन में भी यही है। क्योंकि मैंने जब पहली बार पोस्ट किया था अपने एक्स पे कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, मैं जब दिल्ली में भी था तो वहां भी इंटरव्यू में यही बोला था कि पार्टी तय नहीं है, स्थान तय नहीं है, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेगा ये तय है। बहुत कुछ उथल पथल हुआ, उसके बाद मैं डिसीजन लिया कि मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा, और आज मैं काराकाट अपने जनता के बीच में हूं, और जो मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है उससे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं खुश हूँ। ये किसी को समझ में नहीं आया कि पवन सिंह, पहले लगा कि बीजेपी ने टिकट दिया तो शायद पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, पवन सिंह ने अपना नाम पीछे लिया। उसके बाद पवन सिंह आकर कहते हैं कि नहीं, चाहे जो हो जाए, जो सिंबल हो, जो जगह हो, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। तो लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि बात क्या है, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? आप तो फिल्मों में बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि आपको जरूरत है इस समय पॉलिटिक्स। जैसे आपको बता दूं, 2019 में ही हमारी मीटिंग हुई थी, हमको बुलाया गया और हमको आदेश मिला कि पवन जी आपको हावड़ा से चुनाव लड़ना है। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया,
उस रूप में मैंने सेवा किया। 10-12 साल से मैं जुड़ के सेवा किया। इस बार क्या हुआ 2024 के लिए, जैसे मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ या कोई मीटिंग में हूँ या गाने का शूट कर रहा हूँ, फिल्मों का शूट कर रहा हूँ, हमारे भाई सब आके गुलदस्ता दे के बोल रहे हैं कि सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई हो। फिर मेरी माँ से बात हुई, क्योंकि सवेरे सुत के उठने के बाद मैं पहला कॉल मैं अपनी माँ को ही करता हूँ। अच्छा। तो मेरी माँ ने बोला कि अरे चुनाव लड़त हवे ना। हम सोचे कि जब माँ ही इतना कॉन्फिडेंस में बोल रही है कि चुनाव लड़ रहे हो ना, हमारे भाई सब बधाई दे ही रहे हैं, तो मुझे चुनाव लड़ना है। तो इसलिए मेरा और हर इंसान चाहता है कि जीवन में कुछ नया करो। पहले मुझे जनता ने गायक बनाया, फिर मैं नायक हुआ, और ये हमारे जीवन की तीसरी पारी है। तो मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव है, और कोई ये नहीं है कि मेरे मन में क्या था या मन में कुछ सोच के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का ये है। आखिरी चरण की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है वाराणसी। जाहिर सी बात है, जिस सीट से देश के प्रधानमंत्री खुद तीसरी बार चुनावी मैदान में हो, उस पर फोकस होना लाजमी है। इस बार काशी के मन में क्या है? काशी प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक बनवाने के मूड में है, या फिर अब की बार गंगा की ओर से बदलाव की बयार चलेगी? ये जानने के लिए हम पहुंचे काशी के दिल 80 घाट पर, जहां इन दिनों गर्मा गर्म चाय के साथ काशी वालों की चुनावी राय भी खूब छन रही है। बिहार के 30% आबादी बाहर रहती है। क्या बता रहे हैं? आपके समय में टॉपिक कौन सा डिसाइड होता था? आप फालतू वाली बात करते हैं। आपका टॉपिक है गड़बड़ है। हेलो इंडिया टुडे एंड JNT, मेरा नाम उत्कर्ष है एंड आप सभी बनारस में सब चाय पीने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो एक लाइन से शुरू करना चाहता हूँ कि सुन लो एक राय है, सुन लो एक राय है, इश्क से बेहतर बनारस की चाय है। तो आप सभी का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। पहली बात, आपका स्वागत है बनारस में। एंड बेरोजगारी है कि नहीं? पहले तो मैं एक चीज से शुरू करना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव का एक सभा चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं हर जगह से जीत सकता हूँ बट क्योटो से नहीं जीत सकता हूँ। तो उनसे पूछा गया क्योटो क्या है, तो उन्होंने कहा कि वाराणसी से, क्योंकि हर जगह से जीतने के आसार है पर बनारस से नहीं है, क्योंकि वो खुद मानते हैं कि बनारस जो है क्योटो की उन्नति पे आगे बढ़ रहा है। और इधर बीच और जिस बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए बेरोजगारी नहीं है, इतना सारा जब हमारे आसपास जो काम चल रहा है आप देख सकते हैं, सबको कहीं ना कहीं मजदूरों को और बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट हुआ है, चाहे वो छोटे मजदूर से लेकर के हो या फिर बाकी और चीजों को लेकर के हो। और बेरोजगारी की एक बार और बात करते हैं कि इंसान की काबिलियत पे उसकी जो जॉब्स होते हैं वो निर्भर करते हैं। अगर इंसान काबिल ही नहीं है तो उसको जॉब कैसे मिलेगी? तो ये बताइए हमको कि क्या बनारस क्योटो बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। आपको कहाँ से कमी लग रही है? पहले रोड क्या थी, आज रोड की साइज देख लो आप। पहले 15 फीट की रोड पे लोग चलते थे, आज 30 फीट से ज्यादा रोड हो चुकी है। वो अलग बात है, दिन में थोड़ा ट्रैफिक होता है क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया है। टूरिज्म बढ़ने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक इस टाइम हो रहा है। अदरवाइज आप बनारस थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, आप बाबतपुर साइड चले जाओ, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, पूरा गाँव था। लेकिन आप देखिए एयरपोर्ट रोड कैसे डेवलप हो गई है। लेकिन एक कमी जो लोग बोलते हैं बनारस में कि ये है कि गंगा नदी का जो क्लीनिंग था, जो साफ सफाई था, वो नहीं हुआ अब तक। बहुत कुछ हो चुका है। अभी आप जाके देख लो, आप पुरानी वीडियोस यूट्यूब से निकाल लो, गंगा नदी का पानी कैसा था और आज कैसा है। क्या होगा यूपी में इस बार? यूपी में इस बार फिर बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत। अच्छा, और काशी में? काशी में तो पूछना ही नहीं है भाई। कहा तो कि ज्योतिष बचपन में कोई कह देता है माँ बाप को कि आपके बच्चे के हाथ में राजयोग है, हम बैठे रहेंगे तो बेरोजगारी नहीं रहेगी। काम कीजिएगा ना, जाइए टाली चलाइए, कैसा बेरोजगारी? अरे कैसा जॉब्स? आप उसके लायक होना चाहिए। बिना जॉब्स के इतने लोग काम कर रहे हैं, बिना किसी चीज के इतने सारी संस्थाएं खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, सारी चीजें खोल रहे हैं, बिना रोजगारी है वो? नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी, तो हम तो बोल ही रहे हैं। अभी बहुत सारी वैकेंसी देखिए, यूपी में टीचर का वैकेंसी फुलफिल नहीं किए लोग हैं, वो बेरोजगारी मुद्दा तो है। बताइए, आप दोनों बताइए। आप नहीं बताएंगे क्या? इसी से क्यों? आप बताइए, क्या आपको लगता है बेरोजगारी है? नहीं, नहीं, सब लोग आ रहे, जो मतलब खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है, तो उस बेरोजगार कैसा हो सकता है? कि लोग बोल रहे हैं कि हमको जॉब चाहिए, तो फिर
तो वो मेहनत करेगा और क्या कर सकता है। वो बैठ के रहेगा तो उसको कुछ थोड़ी मिलेगा, मेहनत करेगा जॉब के लिए। क्या पूछिए, आपको किस डिपार्टमेंट में लगता है वैकेंसी नहीं है? यंगस्टर भैया का जवाब बहुत बढ़िया था। मेरे कुंडली में लिखा हुआ है कि हम राजा बनेंगे, हम घर में बैठ के राम राम जपते रहे, हम राजा बन जाएंगे। आज मैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और आपको बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, मैं हर जगह काम किया हूँ। मैं कलकत्ता काम किया हूँ। कलकत्ता की स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है। ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है हमने किया है, हमने किया है। खेला हो भी तो खेला इसी साल होगा और बहुत बढ़िया खेला होगा। देखते रहिए। देखते हैं। नहीं जी बताइए, बेरोजगारी है कि नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं? बेरोजगारी उतनी अब नहीं है, बात को समझिए। आप अगर एबिलिटी हैं तो आपको जॉब मिलेगी। कल भी वही था, आज भी वही है, लेकिन कल उतना नहीं था। आप समझिए, आज के हमारे घर में भी हैं बड़े भैया लोग डिप्लोमा कोर्स क्या क्या कोर्स नहीं किए हैं, फिर भी आज वो भटक रहे हैं। नॉर्मल से सिर्फ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, नॉर्मली यही सब कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब बेरोजगारी अब उतनी नहीं रह गई है। समझिए, आज सब कोई व्यवसाय अपना छोटा ही मोटा कर रहा है। आप देखिए आस में कई जगह काशी में देख रहे हैं कचौड़ी की दुकान खोल रहे हैं। उन लोग का माइंड आ गया कि मुझे व्यवसाय करना है। बेरोजगारी दर अब घट गई। आप खुद देखिए, पहले 2014 से पहले का बेरोजगारी दर अरब का दर। भारत एक अकेला ऐसा देश है जो आज के डेट में नए नए डेली नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। क्या रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो आप लोग को भी पता है। तो अब बेरोजगारी कहाँ से रह गई? जाने के पहले आप बताइए हमको। हम इतना ही कहेंगे कि अंतिम चरण के मतदान में लोग मतदान करें, घर से निकलें, बस इतना ही आह्वान। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश वोट फॉर गुड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे आनी अदिति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNTN गुड न्यूज टुडे।